छठ पूजा पर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य क्यों देते हैं? सबसे पहले छठ पूजा का व्रत किसने किया था? और अगर आप पहली बार छठ पूजा का व्रत करने जा रही है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? दोस्तों, कार्तिक माह में छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व सूर्य देव को समर्पित होता है। इस पर्व को महिलाएं संतान की खुशहाली और लंबी आयु के लिए रखती हैं। हिंदू धर्म में जहां सिर्फ उगते हुए सूर्य को ही अर्घ्य देने का विधान है, वहीं छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करी जाती है। छठ पूजा विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। ये 4 दिन चलने वाला व्रत सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। इस पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से बहुत ही महत्व है। ये पर्व दीपावली के कुछ दिन बाद ही आता है। छठ पूजा का आरंभ कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए की परंपरा के साथ हो जाता है। दूसरे दिन खरना की रस्म पूरी करी जाती है। छठ पूजा के तीसरे दिन अर्थात कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा करी जाती है। छठ पूजा के चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में हमेशा उगते हुए सूर्य को ही जल या अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि छठ पूजा पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है। दोस्तों, छठ पूजा के तीसरे दिन यानी कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया की पूजा करी जाती है। इस दिन शाम के समय किसी तालाब या नदी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि डूबते समय सूर्य देव अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ में होते हैं और इस समय इनको अर्घ्य देने से जीवन में चल रही हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपकी मनोकामना पूर्ति होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। डूबते सूरज को अर्घ्य देने का मुख्य कारण ये भी है कि सूरज का ढलना जीवन के उस चरण को दर्शाता है जहां व्यक्ति की मेहनत और तपस्या का फल प्राप्ति का समय होता है। मान्यता है कि डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में संतुलन, शक्ति और ऊर्जा मिलती है। साथ ही डूबते सूर्य को अर्घ्य देना ये भी दर्शाता है कि जीवन में हर उत्थान के बाद पतन होता है और प्रत्येक पतन के बाद फिर से नया सवेरा होता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार छठ पूजा का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2024 में षष्ठी तिथि 7 नवंबर दिन गुरुवार को तड़के सुबह 12:41 पर शुरू होगी और 8 नवंबर दिन शुक्रवार को सुबह 12:34 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार छठ पूजा का पर्व 7 नवंबर दिन गुरुवार को ही मनाया जाएगा। छठ पूजा संपन्न करने के लिए इस तरह से शाम के समय अर्घ्य 7 नवंबर को और सुबह का अर्घ्य 8 नवंबर को दिया जाएगा। इसके बाद व्रत का पारण करेंगे। दोस्तों, छठ पूजा का पहला दिन 5 नवंबर 2024 यानी नहाय खाए से होगा। छठ पूजा का दूसरा दिन 6 नवंबर 2024 खरना होगा। छठ पूजा का तीसरा दिन 7 नवंबर 2024 डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना और छठ पूजा का चौथा दिन 8 नवंबर 2024 उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण होगा। दोस्तों, छठ के पर्व में सूर्य देव और छठी माता की पूजा करी जाती है। सूर्य को जीवन दाता मानते हैं और छठी माता को संतान की देवी। इस पर्व के माध्यम से लोग इन देवताओं से अपने परिवार की खुशहाली और संतान की लंबी उम्र की कामना करते हैं। छठ पर्व के दौरान प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे कि जल, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि की पूजा करते हैं। यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की एक महत्वपूर्ण तरीका है और हमें प्रकृति के संरक्षण का एक महत्व सिखाता है। छठ का व्रत बहुत ही कठिन होता है। व्रतधारी 36 घंटे तक बिना पानी पिए रहते हैं। साथ ही छठ पर्व सभी वर्गों और समुदाय के लोगों को एक साथ लाता है। इस पर्व के दौरान लोग मिलकर पूजा करते हैं, भोजन करते हैं
और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, जिससे कि सामाजिक एकता और भाईचारा बढ़ता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले किसने किया था छठ का व्रत और कैसे हुई थी इस पर्व की शुरुआत। दोस्तों, इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई थी, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों में छठ पर्व के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी माता सीता को लेकर के है। दोस्तों, बिहार में छठ पूजा से जुड़ी कई प्रचलित मान्यताएं हैं, जिनमें से एक मान्यता ये है कि सबसे पहले छठ पूजा का व्रत माता सीता ने किया था। मान्यता के अनुसार जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास से वापस अयोध्या लौटे थे, तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजयज्ञ सूर्य करने का फैसला किया। इसके लिए मुद्गल ऋषियों को आमंत्रित किया गया। मुद्गल ऋषि ने माता सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद माता सीता ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा करी और सप्तमी को सूर्योदय होने पर फिर से अनुष्ठान करके सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में छठ महाव्रत की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्य के पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण सूर्य भगवान के परम भक्त थे। वो घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे और सूर्य देव की कृपा से वो महान योद्धा बने। आज भी महापर्व छठ में अर्घ्य दान की ये परंपरा प्रचलित है। इसके अलावा ये भी कथा प्रचलित है कि जब पांडव अपना पूरा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का महाव्रत किया था। इस व्रत को करने से द्रौपदी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई थी और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला था। दोस्तों, ये तो हुई जानकारी छठ पूजा के व्रत के विषय में कि क्या इसका महत्व है, इसको पहली बार किसने किया था, कैसे हुई थी इस व्रत की शुरुआत और इस व्रत में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत काफी कठिन माना जाता है। ऐसे में अगर आप पहली बार छठ का व्रत करने जा रही हैं तो इससे जुड़े कुछ नियमों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उन नियमों की अनदेखी करते हैं तो हमारा व्रत पूरा नहीं होता है और हमें व्रत का फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि छठ पूजा के क्या नियम हैं, हमें किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं पूरे 36 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। ये व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत और बिहार में करते हैं। इस व्रत में भगवान सूर्य और छठ मैया की पूजा करी जाती है। इस व्रत में 2 बार सूर्य को अर्घ देते हैं, जिसमें पहले ढलते सूर्य को और अगले दिन उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। इसके बाद ही ये व्रत पूरा होता है। छठ का महाव्रत खास तौर पर संतान के लिए, खुशहाली के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और व्रत रखने वाले की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। दोस्तों, छठ पूजा का पर्व नहाय खाए के साथ शुरू होता है। इस दिन घर की साफ सफाई करते हैं और सात्विक भोजन घर में बनाया जाता है। नहाय खाए से ही घर में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए छठ के पहले दिन से ही घर में तामसिक भोजन और प्याज लहसुन का इस्तेमाल बंद कर दे। छठ का प्रसाद चूल्हे पर बनाया जाता है। अगर चूल्हे को बनाना संभव ना हो तो आप स्टोव या गैस चूल्हे को अच्छी तरह से धोकर भी प्रसाद बना सकते हैं। इसके अलावा छठ का प्रसाद केवल उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया जाता है जिन्होंने ये व्रत रखा हो। अगर ऐसे में आपने व्रत रखा है तो आपको प्रसाद जरूर बनाना चाहिए या प्रसाद बनाने में सहायता करनी चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि प्रसाद बनाते समय स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नहाय खाए के दिन स्नान करके साफ कपड़े पहनकर ही सात्विक भोजन ग्रहण करें।
व्रत रखने वाली महिलाएं जमीन पर सोए। इसके अलावा छठ व्रत का पारण उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही करना चाहिए और छठ पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी छठ पूजा के व्रत के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।